हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि किस तरह से हम यूज स्टेट हुक का यूज़ कर सकते हैं और रियल टाइम पे जो इन्फॉर्मेशन अपडेट होनी है वो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आप जानेंगे कि रियल टाइम पे इन्फॉर्मेशन रिएक्ट के अंदर नॉर्मली अपडेट नहीं हो पाती, वो मैं दिखाता हूँ कैसे। उसके लिए मैं एक कंपोनेंट बनाता हूँ। यहाँ पे मैंने नाम इसका यहाँ पे रखा चेंज नेम .jsx और यहाँ पे RAFC लिखा और ये मेरा बन गया। तो इस कंपोनेंट के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाया, मैंने कहा लेट नेम इक्वल टू और मैंने यहाँ पे डॉक्टर विपिन तेवतिया लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि ये नेम जो है वो चेंज हो जाए, तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम और इसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और एक बनाते हैं बटन और इस बटन के अंदर हमने लिखा चेंज नेम। यहाँ पे पहले क्लास नेम लिख देते हैं। क्लास में हमने लिखा राउंडेड, लार्ज कर देते हैं अब की बार, और हमने लिखा बॉर्डर टू, हमने लिखा बॉर्डर रेड कलर है वो दे देते हैं इसको इस तरह से, और इसको सेव कर दिया। तो इसको यूज़ कर लेते हैं ऐप्स के अंदर यहाँ पे, और हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया, कॉल कराया चेंज नेम ऐसे। तो हम देखेंगे कि ये बटन हमारे यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से। थोड़ा सा पैडिंग कर देते हैं इसके अंदर, अच्छा लगेगा। राउंडेड को थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं और या हल्का सा कर देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं पिक्सल को पैडिंग को 2 इस तरह से, और थोड़ा सा और कर देते हैं, SM कर देते हैं। SM में कम आ रहा है तो MD कर देते हैं इस तरह से। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये नाम चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट, और हमने यहाँ पे कहा चेंज नेम इक्वल टू ऐसे, और यहाँ पे हमने ये जो नेम है इसको चेंज कर दिया डॉक्टर विपिन क्लासेस के नाम से। सिंपल है। और इस इवेंट को हमने यहाँ पे ऑन क्लिक के अंदर पास कर दिया ऐसे, और हमने कह दिया चेंज नेम। ये हो गया इस तरह से। अब देखते हैं, यहाँ पे गए, क्लिक किया। अब देख रहे हैं मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो वेरिएबल है यहाँ पे एक नॉर्मल वेरिएबल है, और जो रिएक्ट के अंदर रेंडरिंग प्रोसेस होती है उस रेंडरिंग प्रोसेस के हिसाब से इसकी जो वैल्यू है वो ब्राउजर पे चेंज नहीं हो सकती। यहाँ पे तो चेंज हो रही है। अगर मैं कंसोल दिखाऊं, अगर मैं कंसोल पे दिखाऊं इसको, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे डॉक्टर विपिन क्लासेस आ रहा है। आप देखेंगे जब मैं इसको यहाँ दिखाऊंगा कंसोल पे, तो कंसोल है यहाँ पे। अभी क्या एरर आ रही है, चलो उसको बाद में देखते हैं। ये देखो मेरा यहाँ पे डॉक्टर विपिन ये क्लासेस चेंज होकर आ रहा है। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कंसोल के अंदर, देखो अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डॉक्टर विपिन क्लासेस चेंज होकर आ रहा है। आप देख रहे हो कि ये चेंज तो हो रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जो रेंडरिंग प्रोसेस होती है रिएक्ट की, उस रेंडरिंग प्रोसेस के हिसाब से ये जो ब्राउजर पे जो वैल्यू डिस्प्ले होती है, ये एक नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे नहीं आ सकती। डिस्प्ले तो हो सकती है लेकिन चेंज नहीं हो सकती। चेंज होने के लिए यहाँ पे अगर आप क्लास यूज़ करते हो तो वहाँ पे सेट स्टेट करके स्टेट वेरिएबल बनाए जाते हैं, सेट स्टेट फंक्शन से उसको चेंज किया जाता है। लेकिन हम क्लासेस यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये जो नेम बनाया है, हमें इस नेम को चेंज करके इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। हमने कहा कॉन्स्ट, हमने कहा नेम, सेट नेम ऐसे, और यहाँ पे हमने कहा यूज स्टेट। ये पहला हुक है जो हम यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पास कर दी कि हम पहले डॉक्टर विपिन तेवतिया डाल रहे हैं और इसकी हमें ज़रूरत अब नहीं है। तो अब देखेंगे ये जो नेम है ये वाला, ये एक वेरिएबल है और ये एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन की मदद से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, और ये जो यूज स्टेट है ये एक फंक्शन है जो इसकी वैल्यू को चेंज करेगा इस फंक्शन के हिसाब से। तो ये 2 वैल्यू रिटर्न करेगा ऐसे। अभी जो मुझे चेंज करना है ये ऐसे चेंज नहीं होगा। उसके लिए मैं कंसोल हटा देता हूँ, कहता हूँ सेट नेम, और सेट नेम के अंदर यहाँ पे मुझे ये वाली वैल्यू डाल देनी है ऐसे, इस तरह से, और इसको हटा देना है। तो देखेंगे रन टाइम पे जब मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा एज ए इवेंट हैंडलर, तो ये फंक्शन इस वैल्यू को चेंज कर देगा। और इसके लिए हमें यूज स्टेट हुक का यूज़ करना पड़ा। डिटेल में आप इसे पढ़ सकते हैं, बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करते हैं और इसकी वैल्यू दो वैल्यू रिटर्न करता है। एक वेरिएबल होता है और दूसरा फंक्शन होता है जो उसको चेंज कर सकता है। तो वेरिएबल तो हमने यूज़ यहाँ पे कर लिया, और ये जो फंक्शन है ये हमने यहाँ पे कर लिया कि इसकी वैल्यू को चेंज कर दो। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो कुछ ज़्यादा अंतर तो आएगा नहीं, लेकिन जैसे क्लिक करूँगा ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो रिफ्रेश किया, मैंने क्लिक किया और ये वैल्यू चेंज हो गई। तो जब भी मुझे रन टाइम पे किसी वेरिएबल की, किसी एरे की, किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करना होता है, तो मैं यहाँ पर उसी वैल्यू को उस तरह से देकर इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये हमने
यहाँ पे चेंज कर ली। ये तो नॉर्मल वेरिएबल था। अब ये जो यूज स्टेट है ये सिर्फ ऐसे ही काम नहीं करता कि भाई ऐसे एक वैल्यू दे दी। अभी ये एरे पे कैसे काम करता है, ऑब्जेक्ट पे कैसे काम करता है, या मैंने कोई काउंटर टाइप की एप्लीकेशन बनाई है तो उस वैल्यू को अपडेट कैसे करता है, ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सिंपल सा भी मैंने यहाँ बताया। आने वाली वीडियो में देखेंगे कि एक एरे के साथ यूज स्टेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली अगर हमें मल्टीपल इवेंट एक साथ फायर करने होते हैं, वो मैं दिखाऊंगा काउंटर ऐप बना के, वहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे एडवांस फॉर्म में यूज स्टेट के, कि यूज स्टेट को कैसे यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।